नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे 12 फरवरी 2025 देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के बारे में। इस वीडियो में हर खबर विस्तार से आपके सामने पेश की जाएगी, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। और हाँ, आज का सवाल भी है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। अपने सही जवाब कमेंट में लिखें और आकर्षक इनाम जीतने का मौका पाएं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर जहीर खान का आरोप। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर आरोप लगाया है कि उनकी कोचिंग शैली से टीम में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है। जहीर खान का कहना है कि गंभीर के तरीकों से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम हो रहा है और मैच के दौरान मनोबल में गिरावट आ रही है। उन्होंने बीसीसीआई से मामले की गहन जांच की मांग की है ताकि इस विषय पर पारदर्शिता लाई जा सके। आलोचना के बीच कई विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि टीम के भीतर संवाद की कमी और सही रणनीति का अभाव खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वर्तमान स्थिति में गंभीर की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और जांच की जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में गैस सिलेंडर लीक से आग लगी। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक गैस सिलेंडर से लीक हुई गैस ने आग पकड़ ली, जिसके कारण कई तंबू जलकर राख हो गए। इस हादसे में सौभाग्य से किसी की चोट की सूचना नहीं मिली, लेकिन घटना ने सुरक्षा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और प्रभावित क्षेत्र की सफाई की कार्यवाही शुरू कर दी। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने का आश्वासन दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार की आवश्यकता को दर्शाती हैं। महाकुंभ में आने वाले भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। रोहित शर्मा के शतक से भारत ने इंग्लैंड को हराया। कटक में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक के साथ 119 रन बनाए, जिससे भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। रोहित की इस पारी ने दर्शकों का मन मोह लिया और टीम के मनोबल में नई ऊर्जा भर दी। क्रिकेट विशेषज्ञों ने इस शतक की खूब सराहना की है। इसे भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया है। मैच के दौरान स्टेडियम में रोमांच का माहौल था और प्रशंसकों ने जोरदार उत्साह के साथ इस सफलता का जश्न मनाया। इस जीत से भारतीय टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला है। आगामी मैचों में भी इसी उत्साह और प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। दिल्ली में आज वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, जिससे शहरी जीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आज का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 250 तक पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। विशेषज्ञों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे बाहरी गतिविधियों में कटौती करें और यदि आवश्यक हो तो मास्क पहने। खासकर बुजुर्ग और श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोग इस स्थिति में अधिक सावधानी बरतें। सरकार ने इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है। वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषण में कमी और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उपायों पर जोर दिया जा रहा है। बजट 2025, किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा। वित्त मंत्री ने बजट 2025 में किसानों के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस बजट में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि तथा फसल बीमा योजना का विस्तार शामिल है। सरकार का मानना है कि इन पहलों से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी,
बल्कि कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीकी सहायता और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। राज्य सरकारों के साथ समन्वय में इन योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकें। मुंबई में मेट्रो सेवा का विस्तार। मुंबई मेट्रो ने अपनी सेवा का विस्तार करते हुए आज नई लाइन का उद्घाटन किया है, जिससे शहर के पश्चिमी उपनगरों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। इस नई लाइन से यात्रियों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनेगी। प्रशासन ने बताया कि यह कदम ट्रैफिक जाम को कम करने और शहर के विकास को गति देने के लिए उठाया गया है। नई मेट्रो लाइन में अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत सुरक्षा मानक और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विस्तार से मुंबई की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। साथ ही यात्रियों के लिए नियमित अपडेट और सुविधा भी प्रदान की जाएगी। भारत में डिजिटल भुगतान में वृद्धि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान में पिछले वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण डिजिटल इंडिया पहल, स्मार्टफोन उपयोग में वृद्धि और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का प्रसार है। अब नागरिक मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं, जिससे नकदी पर निर्भरता कम हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल भुगतान से न केवल लेन देन तेज और सुरक्षित होता है, बल्कि वित्तीय समावेशन भी बढ़ता है। इस पहल के तहत छोटे व्यवसायों, ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं में वित्तीय जागरूकता भी बढ़ी है। सरकार और आरबीआई मिलकर इस क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बन सके। चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन। चेन्नई में आज से 15वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें 50 से अधिक देशों की 100 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। यह महोत्सव विश्व सिनेमा को बढ़ावा देने और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। आयोजन समिति ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से युवा फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा। महोत्सव में विभिन्न श्रेणियों की फिल्मों के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री, अल्पकालिक फिल्में और एनिमेशन भी शामिल है। दर्शकों को फिल्म निर्माण की नई तकनीकों, पटकथाओं और निर्देशन की कला के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति 2025 को लागू करने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में सुधार और छात्रों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा, इंटरैक्टिव क्लासरूम और शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों की रचनात्मकता, समालोचनात्मक सोच और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि होगी। पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक बनाकर रोजगार के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। तकनीकी शिक्षा तथा उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के छात्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। भारत और जापान के बीच रक्षा समझौता। भारत और जापान ने आज एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देंगे। इस समझौते से भारत की सुरक्षा क्षमताओं में सुधार होने के साथ साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन भी मजबूत होगा। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने बताया कि यह सहयोग भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता भारत जापान के द्विपक्षीय संबंधों में नए आयाम जोड़ने के साथ साथ वैश्विक रक्षा नीतियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तकनीकी उन्नति, सामरिक अनुभव और युद्ध कौशल में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे दोनों देशों का सहयोग और सुदृढ़ होगा।
आज छत्तीसगढ़ के रायपुर और कोरबा नगर निगम चुनाव पूरे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। रायपुर के 70 वार्डों और कोरबा के 67 वार्डों में मतदाता अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चयन करने पहुंचे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार मतदान दर लगभग 68% रही, जिससे चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठे। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच हो रहा है और दोनों पार्टियों ने पूरे वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और किसी भी प्रकार की अराजकता न हो। इस चुनाव के परिणाम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक माने जा रहे हैं, क्योंकि ये स्थानीय प्रशासनिक ढांचे में सुधार और नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई दिल्ली में आज से भारत एनर्जी वीक 2025 का आयोजन शुरू हुआ है, जो 11 से 14 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में 20 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्री, सीईओ और उद्योग जगत के प्रमुख नेता भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भव्य रूप से किया, जिसमें प्रदर्शनी क्षेत्र में 65% की वृद्धि और 28,000 वर्ग मीटर में 105 सत्र आयोजित किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना, नवीनतम तकनीकों पर चर्चा करना और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाले बदलावों और चुनौतियों के समाधान में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन जोरों पर चल रहा है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। इस अवसर पर न केवल धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के भी कई कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए गए हैं। महाकुंभ में प्रमुख उद्योगपतियों, राजनेताओं और समाज सेवकों का भी विशेष आगमन हुआ है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाए हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं को सहजता से आयोजन का अनुभव हो सके। महाकुंभ का यह आयोजन आने वाले महीनों तक चलेगा और इसे एक वैश्विक धार्मिक महोत्सव के रूप में सराहा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में आज के दिन तापमान सामान्य से अधिक होकर 26.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे शहर में गर्मी का असर स्पष्ट दिख रहा है। साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 215 मापा गया है, जो स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते तापमान के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी ऊंचा रहने से श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी दैनिक गतिविधियों में सावधानी बरतें और यदि संभव हो तो घर के अंदर रहें। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी एजेंसियां सक्रिय रूप से कदम उठा रही हैं, जिसमें वाहनों की उत्सर्जन मानकों को कड़ाई से लागू करना शामिल है। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज यस बैंक के शेयरों में 2.82% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शेयर की कीमत 19 रुपए 13 पैसे तक आ गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण बाजार में मौजूदा अस्थिरता, निवेशकों की चिंता और विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली देखी जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि बैंक की वित्तीय स्थिति और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के कारण यह गिरावट आई है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे वर्तमान बाजार के रुझानों पर नजर रखें और लंबी अवधि में निवेश के लिए रणनीति अपनाएं। इस घटना ने बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम और अवसर दोनों को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दिनों में बाजार में सुधार की संभावना बनी हुई है, बशर्ते आर्थिक नीतियों में स्थिरता बनी रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के जोधपुर जिले में आज एक अत्याधुनिक सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया गया। इसे राज्य सरकार और केंद्रीय निवेश के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह परियोजना लगभग 500 मेगावाट की क्षमता रखती है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों का विस्तार करना है। इस पार्क के माध्यम से पर्यावरण में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे भारत के ऊर्जा स्वावलंबन में इजाफा होगा। सरकार ने इसे ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बताया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करेगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे आने वाले वर्षों में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की परियोजनाएं शुरू होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज भारतीय खेल मंत्री ने एक नई राष्ट्रीय खेल नीति का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य देश के खेल जगत में समग्र सुधार और विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत युवा खिलाड़ियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं, बेहतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने खेल संगठनों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि खिलाड़ियों को उचित वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रेरणादायक वातावरण मिले। नीति में स्कूलों और कॉलेजों में खेल कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहन भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई नीति भारतीय खेलों में नई ऊर्जा का संचार करेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों की पहचान मजबूत होगी। आगामी वर्षों में भारतीय खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जो देश की गर्व का विषय बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज 11 फरवरी 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यम एसएमईज ने अपना जोरदार प्रदर्शन दिखाया है। इस मेले में, जो वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मंच है, भारतीय एसएमईज ने अपने नवीन उत्पादों, तकनीकी नवाचारों और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा की क्षमताओं को प्रदर्शित किया। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और निवेशकों ने भारतीय व्यवसायों में गहरी रुचि दिखाई है, जिससे निर्यात में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने एसएमईज को वित्तीय सहायता, कर में छूट और व्यापार सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रदर्शन भारतीय व्यवसायों की वैश्विक पहचान को मजबूत करेगा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस मंच पर भारतीय एसएमईज के सफल प्रयास देश की अर्थव्यवस्था के लिए नई दिशा प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए एक नई और व्यापक नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत कार्बन उत्सर्जन में कटौती, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों का विकास और हरित आवास योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और जन जन में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई नीति से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी सहायता मिलेगी। यह कदम देश की हरित क्रांति का हिस्सा है, जो आने वाले वर्षों में भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायक सिद्ध होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।